देखिए बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है। देखो, हम कौन सी एक्सरसाइज चल रहे थे, प्रश्नावली 2B। 2B में हमने आपको सारे सवाल लगभग बता दिए थे। हमारे पास केवल कितने सवाल बचे हैं? 3। ठीक है, तो आज हम उन सवालों को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे सवाल लगा लिए होंगे। यदि आपको ना आए तो आप फिर भी कमेंट में उनको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज आगे चलते हैं। आगे हमें कौन सा देखते हैं सवाल, चौथा नंबर। ठीक है, देखिए सवाल में आइए और क्या पूछ रहा है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास सवाल दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा में क्या के शून्यक अल्फा और बीटा में। ठीक है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमको देखो ज्ञात क्या करना है और देखो हमें दिया क्या गया है। हमको दिया गया है कि देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 एक द्विघात बहुपद दिया गया है। तो द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। यदि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पता चल जाए, अल्फा इंटू बीटा का मान पता चल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमें पहले क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो पहले इस बहुपद की द्विघात बहुपद की इसके व्यापक रूप से तुलना कराएंगे। वहाँ से ए बी और सी के मान निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए सूत्र में रख देंगे दोनों को। फिर इसको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर इस सूत्र इसमें रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इसकी जगह रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमें केवल इतनी प्रक्रिया करना है। तो ये देखो इसको सोचना पड़ता है कि कैसे मतलब किया है। तो पहले आप देखते आप एक लाइन ऐसे सवालों को अच्छे से पढ़ेंगे कि देखो क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्य का अल्फा और बीटा है। तो हमको इसका मान ज्ञात कर सका। अब आप सोचिए कि हमको क्या चाहिए, पहले हम किस चीज़ को निकालें कि हम इसका मान प्राप्त कर दें। तो हमको पता है यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, इसका मान निकाल आएगा। तो हम वही करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए देखिए हमने क्या कहा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 की इसके द्विघात बहुपद से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कराने का मतलब हम क्या करते हैं? हम देखो इसकी व्यापक रूप से तुलना करा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए ए बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा माइनस के 4√3 और सी बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान। तो देखो अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए। अब देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस 4√3। तो यहाँ हम क्या रखेंगे? माइनस 4√3। ठीक है, ए का मान कितना है? 1 रख देंगे। तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4√3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 4√3। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए। तो देखो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी है? 3 और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? देखो 3 है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1। तो देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई 3। अब हमें किसका मान निकालना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो
बीटा का मान क्या आ गया 4 रूट 3 इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर के लिए इसको घटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए हमने इस सवाल में कैसे किया। आपको पहले क्या करना है, तो आप समझिए इस सवाल को। देखो पहले हमने कहते हैं बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 एक्स प्लस 3 की इसके द्विघात बहुपद की व्यापक रूप से तुलना कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कराने का। ठीक है, तो देखिए ए का मान आ गया 1, बी का मान आ गया माइनस 4 रूट 3, सी का मान आ गया 3। अब हम क्या कराएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए सूत्र रखें। देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी का मान है माइनस 4 रूट 3। देखो ये हमारे चलिए पहले से हो गया। अब बी का मान कितना माइनस 4 रूट 3 माइनस प्लस हो गया 4 रूट 3 आ गया। ठीक है, इसका हम निकालें अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, देखो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 1। 3/1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। इसकी जगह हम 4 रूट 3 रखा, इसकी जगह माइनस 3 रखा, आ गया आंसर खत्म। ठीक है, तो इतना हमको पता है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखते हैं अब हम अगला सवाल। अगला सवाल भी ऐसे ही है लगभग। तो देखिए अगले सवाल में क्या दिया गया है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 की शून्यक p तथा q है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, ये शून्यक p व q है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक, क्या कह रहा है हमसे, हमसे देखो क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इस द्विघात बहुपद के शून्य पी व क्यू है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो ये कैसे आएगा, आपको पहले ये सोचना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास के लिए बहुपद के शून्य दिए हैं पी और क्यू है। अल्फा और बीटा भी दे सकते हैं, तो अल्फा बीटा नहीं दे कोई दिक्कत नहीं। अल्फा और बीटा की जगह हम क्या मान लेंगे, पी और क्यू। पी और क्यू दे दिया तो पी और क्यू लिखेंगे सूत्र में। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया, पी और क्यू शून्य दिया गया, तो हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना। तो हम कैसे याद करेंगे, पहले हमें अपने सूत्र को ध्यान करते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा को पी लिखेंगे और बीटा को क्यू, क्योंकि देखो इसमें पी और क्यू शून्य माना गया है। ठीक है, देखो पी प्लस क्यू, शून्यकों का योग पी प्लस क्यू बराबर माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, तो पी इंटू क्यू बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो हम देखो स्क्वायर कैसे ला सकते हैं, जब हम इन दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर हम देखो दोनों पक्षों को कवर कर देंगे इसके। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो कि हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2pq, पी क्यू का भी मान पता चल जाएगा और देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है। तो देखिए आप कैसे करना है, आप इसको समझिए। तो देखो पहले हम इसकी क्या कराएंगे, तुलना। तो हम लिखेंगे बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 की ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस c से तुलना कराने पर। ठीक है, देखो इस बहुपद की हम तुलना कराएंगे। तो देखो a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b का मान हो जाएगा -7, c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो c का मान कितना आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, तो शून्य को यहाँ शून्य क्या है, p और q है, तो हम p प्लस क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो शून्यकों का योग के लिए हम क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है, देखो माइनस चिन्ह लगा के बी की वैल्यू क्या है -7, हमने क्या रखा -7, और ए का मान कितना है, ए का मान है 2, हमने बटे में 2 रख दिया, माइनस माइनस क्या हो गया +7/2। ये हमारे पी प्लस क्यू का मान हो गया।
ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो अल्फा की जगह क्या रखेंगे पी और बीटा की जगह क्यू रखेंगे, तो देखो पी इंटू क्यू बराबर सी अपॉन ए। सी की मान देखो, सी का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 2, ये हमारा पी इंटू क्यू क्या हो गया 3/2। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हम नजर डालेंगे, हमें ज्ञात करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हमको ज्ञात करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें पता है यदि हम इसके दोनों पक्षों को वर्ग काटेंगे तो मिल जाएगा हमको। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण मान लो, हम इसे समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से क्या करेंगे, पी प्लस क्यू बराबर 7/2। देखो 7/2, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करने पर। अब देखो दोनों बच्चों को वर्क कर देंगे, क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 7, देखो 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, अब हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, तो इसको हम लिख देंगे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर, यहाँ पे 7/2, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसका देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, मतलब यहाँ पी क्यू का मान हमें पता है 3/2, तो हमने यहाँ क्या लिखा, पी क्यू का मान लिख दिया 3/2 बराबर 49/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर पी प्लस का 3, देखो यहाँ पे देखो 2 से 2 हमने क्या कर दिया कैंसिल, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 3, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, देखो 49/4 माइनस का 3। ठीक है, अब हम इसका लासा लेते हैं, तो लासा क्या आएगा 4, तो ये देखो इसको कैसे हल करते हैं, 4 3 12, 4 को गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12, 49 में 12 घटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 4 3 12 49 माइनस 12/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 9 में 2 घटाएंगे 7 से, देखो 4 4 में 1 घटाएंगे 3, 37/4। ठीक, देखो ये हमारे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक है, ये हमारा सवाल था। हमने क्या किया एक बार और समझ लीजिए, पहले हमने क्या किया, बहुपद इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करानी था। तो देखो ए का मान कितना आ गया 2, बी का मान आ गया -7, सी का मान आ गया 3। अब देखो पी प्लस क्यू शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये पी प्लस क्यू बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो देखो माइनस बी का मान -7/ए का मान 2। ठीक है, तो ये आ गया 7/2। अब हमने पी क्यू का निकाला, पी क्यू बराबर सी अपॉन क्यू, सी अपॉन ए हो जाएगा। देखो सी का मान आ गया 3, ए का मान आ गया 2, 3/2 हो गया। अब हमने इसके दोनों बच्चों को वर्ग कर दिया, तो देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, 7 के स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। अब हमने क्या किया, देखो पी क्यू का मान रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे ले लिया, 4 3 12, 49 में 12 घटा देंगे कितना रहेगा 37/4 आंसर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है। तो अब देखिए अब देखिए छठवां सवाल, अगला सवाल। ठीक, तो अगला सवाल क्या है, बहुपद। देखो छठवां नंबर क्या है, बहुपद 3x² प्लस 11x-4 की शून्यक m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। 3x² प्लस 11x-4, 3x² प्लस 11x-4। ठीक है, देखो हमें इसके शून्य क्या है। अब देखो इसके शून्य दिए गए हैं, m हुआ n। इस बार देखो अल्फा प्लस अल्फा और बीटा की जगह m और n दे दिया, उस बार p और q दिया था, बस ये फर्क है इसमें। अब देखो इसमें ज्ञात क्या करना है, m/n प्लस n/m, ये हमको इसका मान ज्ञात करना है। अब आप पहले सोचिए कि इसका मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर कुछ कर लें, देखो यहाँ पर यदि हम लासा ले लेते हैं, देखो अगर हम लासा ले लेते हैं तो क्या आता है, तो देखो इसको मान लेते हैं, देखो यहाँ पर लिख देते हैं m/n प्लस n/m। ठीक है, अब देखो इनका दोनों को लासा ले लेते हैं, तो लासा क्या हो जाएगा, m/n। देखो n से n कैंसिल हो गया, m का m से गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, m² प्लस m से m कैंसिल हो गया, n कैंसिल कराएंगे n²। ठीक है, देखो उस वाले सवाल में हमको क्या निकालना था, p² प्लस q²। लेकिन इसमें क्या निकालना है, देखो अब यहाँ पे हमने करी तो m² प्लस n² ज्ञात करना है और mn मान करते हैं। देखो हमने क्या किया था, p प्लस q का मान ज्ञात किया था और p इंटू q का मान ज्ञात किया था। इसमें भी वही करना है कि m प्लस n का मान ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। फिर शून्यकों का योग जो था उसका देखो दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, फिर आ जाएगा m² प्लस n² का भी मान आ जाएगा और mn का मान पहले से गुणेंगे, mn टू n गुणनफल तो निकाल के रखे ही है। ठीक है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, फिर इसमें रख देंगे, फिर आ जाएगा आंसर। ठीक, तो इतने चीज़ हमको करना है। ठीक, तो देखो इसको आप समीकरण 1 में मान के छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए, छोड़ दिया। अब देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको। देखो अब देखो इसके पहले हम क्या कराएंगे, तुलना। फिर देखो m और n, ठीक, तुलना कराएंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा अर्थात m प्लस n बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो सूत्र लगा करके हम इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। बहुपद 3x² प्लस 11x-4 की। ठीक है, तो देखो ax² प्लस bx प्लस c से गुणा कराएंगे। क्या कह रहा है, बहुपद 3x² प्लस 11x-4 की ax² प्लस bx प्लस c से गुणा कराएंगे। तो देखिए क्या है, हमने क्या करा है, तुलना। अब देखो तुलना कराएंगे तो देखो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से a का मान आ जाएगा 3 और देखो b का मान कितना आ जाएगा 11, c का मान आ जाएगा -4। देखो a का मान 3, b का मान 11, 11 और c का मान -4। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। देखो शून्यकों का योग क्या होता है, m प्लस n। तो क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे निकालते हैं m प्लस n बराबर m प्लस n, तो शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन, माइनस बी का मान कितना है 11, ए का मान कितना है 3, m प्लस n बराबर कितना आ गया -11/3। ठीक है, समीकरण इसको 2 मान लो। ठीक, फिर इसके बाद हम निकालेंगे इसका m और
एम इंटू एन का मान, एम इंटू एन बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए। तो देखो सी अपॉन ए, एम इंटू एन बराबर सी का मान देखो -4, ए का मान कितना है, ए का मान है 3, तो देखो -4/3, ये हमारा कितना हो गया, एम प्लस एम इंटू एन का मान हो गया -4/3 और एम प्लस एन का मान हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे इसके दोनों पक्षों को हल करेंगे, ठीक है। देखो हम क्या उठाएंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 से, अब देखो समीकरण 2 क्या है, एम प्लस एन बराबर -11/3, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने के तो क्या हो जाएगा, एम प्लस एन का होल स्क्वायर बराबर -11/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एम प्लस एन का होल स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab होता है तो 2mn हो जाएगा, ठीक है। देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn बराबर 11 का स्क्वायर, 11 का 121, ठीक है। इसके बाद 3 का स्क्वायर, 3 का 9, 13 ग्राम 121, 3 बाई 9, ठीक है। अब देखो एम एन का मान हमको पता है कि -4/3, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4/3, 121, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब देखो इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हम देखो 4 दूनी 8 हो गया, गुणा कर लिया, तो ये देखो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8/3 बराबर 121 क्या हो गया, देखो 121/9, ठीक है। ये उधर है माइनस का, उधर जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 121/9 प्लस 8/3, ठीक है। अब लासा लेंगे, कितना आएगा, लासा आएगा 9 और 3 का 9 आ जाएगा, तो हमने इसका लासा लेंगे, कितना आ गया 9, ठीक है। 9 से भाग देंगे खत्म, तो देखो 121 बचे, प्लस देखो 3 का भाग देंगे क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 आ गया, 3 वाटी 24, 3 3 9, 3 वाटी 24, ठीक है। फिर इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 4 1 5 2 2 4 1 145/9, क्या आ गया, देखो 4 1 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, और देखो 1 हो गया, 1/9, देखो एम स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का 150/9 आ गया, ठीक है। अब हमको देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान भी पता चल गया, एम और एम इंटू एन का मान भी पता चल गया। अब हम इसमें रख देंगे और आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। देखो समीकरण 1 से, अब हम देखो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, हम देखो यहाँ से देखो इसमें देखो समीकरण 1 क्या लिया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम इंटू एन, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान हमें क्या दिया गया है, समीकरण 1 से पहले हम लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम एन, ठीक है। देखो इसका मान क्या दिया गया, 145/9, और देखो एम एन का मान दिया गया -4/3, देखो इसका इससे गुणा होता है, इसका इससे गुणा होता है, ठीक है। देखो बीच वाले का बीच वाले से गुणा होता है, और देखो और जगह काम है, तो देखो हम इसको कहाँ कर देते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, ठीक है। इसके शून्य क्या है, ये शून्य एन, ठीक है। अब देखिए ये हमने क्या किया, एम स्क्वायर प्लस एन, तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, वो समीकरण 1 से, ठीक है। तो
समीकरण एक से हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट मान रख दे रहे हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना 145/9 बटे -4, एम एन का मान कितना -4/3। ठीक है, तो देखो ये नीचे वाला ऊपर जाता है और ये इसके साथ गुणा होता है, बीच वाले का बीच वाले के साथ, ऊपर वाले के नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 145/9 गुणे, देखो ये ऊपर चला जाएगा 3 बटे -4। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 का ना 3 आ गया, तो देखो 145/4 12, ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो हमारे पास -145/12 ये हमारे इसका आंसर है। ठीक है, देखो हमने कैसे क्या चाहिए, पहले आप समझिए इस बात को। ठीक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक बार और समझा दूँगा। तो देखिए हमने क्या किया, पहले देखिए यहाँ हमने शुरू कर सकते हैं, हमने सवाल यहाँ से शुरू किया है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे पहले हमने इसका समीकरण बना लिया 1। ठीक है, फिर इसके बाद हम गए इस पे, इसके बाद हमारा क्या है ये वाला, ये हमने लिखा बहुपद इतने की तुलना करा दी। अब देखो इसके बाद हमारा ये वाला, ये हमने क्या किया इसे, ठीक है, इतना इतना आपको नोट करना है। फिर इसके बाद ये वाला, ठीक है, तो देखो ये नोट करना है। फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद हम कहाँ जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो आपको इस तरह से नोट करना है। तो देखो ये हमने पहले क्या किया, हमने देखो इसको हमें पता था m/n प्लस n/m दिया गया है। ठीक है, तो हम यदि इसका लासा ले लेंगे, हमने इसका क्या लिया लासा, और हमने देखो लासा लेने पर हमें क्या पता चला, m² + n²/m ये बन गया। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास बन के आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको हल करना है। तो देखिए बहुपद 3x² + 13x - 4 की x² + bx + c से तुलना कराना है। a का मान कितना हो गया 3, b का मान हो गया 11, c का मान हो गया -4, m + n का मान निकाल लिया, शून्य रख दिया, तो शून्य को कोई और रख दिया, -b/8 रख गया, -13/3 हो गया, m × n का मान निकाला -4/3 आ गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे समीकरण 2 से। अब देखो हमारे पास ये जो समीकरण इसके दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो m² + n² का मान हो जाएगा, तो m² + n² + 2mn हो गया, 11 का स्क्वायर क्या क्या 121, 3 का 9। ठीक है, फिर इसके बाद देखो ये मान रख दिया -4/3, mn का मान कितना -4/3 रख दिया। इसके बाद देखो 4 × 8 -8/3 हो गया। फिर इसके बाद क्या किया, अब हमने देखो इसको उधर देखो ये इसको उधर पलट दिया, तो प्लस का हो गया। फिर इसका लासा ले लिया, अब लासा लेने के बाद इसको जोड़ दिया, तो क्या आ गया 142/9 आ गया। m² + n² का मान भी पता चल गया, m × n का मान भी पता चल गया। अब हमें क्या निकालना था, m² + n²/mn। ठीक है, तो समीकरण 1 से तो इसका मान रख देंगे 145/9, और फिर इसके बाद बटे में -4/3। तो देखो नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को नीचे वाले, देखो ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ, बीच वाले का बीच वाले के साथ गुणा होता है। कैसे, देखो इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ। ठीक है, देखो 145 में गुणा 3 के साथ हो गया, 9 को गुणा -4 के साथ हो गया। ठीक है, 3 से कट गया, 3 3 9, अब देखो ये क्या हो गया 145 4 3 12, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपके लिए देखो ये आपका 2 एक्सरसाइज पूरी खत्म हुई। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।